अगला सवाल और करते हैं। अगले वाले सवाल में ये जो अंदर वाला जो लूप है ना बेटा, मैं इसको ऐसे पाई घुमा देता हूँ, ऐसे यूं घुमा देता हूँ, फिर डायग्राम वापस से बनाता हूँ। चलो बनाते हैं। एक सवाल बेटा और, ये बेटा सेमी सर्कुलर, ये स्ट्रेट, ये स्ट्रेट, ये फिर से सेमी सर्कुलर। पिछले वाले अरेंजमेंट जैसा सा ही है बेटा, डिफरेंट नहीं है। करंट है आई, ये बेटा आपका सेंटर है, ये वाला जो रेडियस है बेटा ये ए है, ये वाला जो रेडियस है बेटा बी है। ध्यान से देखो तो ये जो अंदर वाला है ना, मैंने इसी को यूं पाई घुमा दिया, ऐसे पाई एंगल घुमा दिया, तो वो डायग्राम बन गया ये वाला। ठीक है, सवाल बेटा वही है, करंट आपके पास आई है, ठीक, मुझे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट। हो सकता है कि समझदार बच्चा तो मेरे सवाल लिखते ही समझ गया हो कि सर इस बार दोनों मैग्नेटिक फील्ड वैसे की वैसी आएंगी, बस इस बार ऐड हो जाएंगी, इस बार दोनों की डायरेक्शन सेम आएंगी और ऐड हो जाएंगी। चलिए बच्चों करते हैं ना, बड़ा आसान सा ही काम है। इस सेमी सर्कुलर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, बड़ा सेमी सर्कुलर में करंट है इस तरह से आपका क्लॉकवाइज, हाथों को घुमाया ऐसे, अंगूठा आ गया अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। उस मैग्नेटिक फील्ड का बेटा मुझे फॉर्मूला पता है बेटा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो बेटा दैट इज 4 टाइम्स ऑफ ए। सर 4 क्यों आ गया बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कोर्स हाफ है इसका, वो आ गया अंदर की तरफ, प्लस 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 प्लस। इस इतने से वायर की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसकी वजह से करंट अगेन आपका क्लॉकवाइज है, हाथों को क्लॉकवाइज से रोल किया, अंगूठा आ गया अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अंदर की तरफ बड़ा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ। इस स्ट्रेट वायर की वजह से फिर से बेटा कितना आ गया 0, दोनों इस बार बेटा सेम डायरेक्शन में आए हैं, तो आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। ये बड़ा हमारा आंसर। सब बच्चों ने मुझे ऐसा लगता है कि सही किया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और सवाल, एक और सवाल सुनना बेटा, आपके पास बेटा इस तरह से एक 3/4 सर्कल है, बड़ा 3/4 ही है, बाकी मैं काट देता हूं। ठीक है, फिर उसके बाद ये स्ट्रेट वायर ऐसे, ये बड़ा स्ट्रेट वायर ऐसे, और ऐसे, ये बड़ा एक क्वार्टर टाइप एक वायर और आ गया। करंट जा रहा है आई ऐसे, करंट जा रहा है आई ऐसे, करंट जा रहा है बेटा आई ऐसे, करंट जा रहा है ऐसे, करंट ये बेटा आपका सेंटर वाला पॉइंट है सी। मैं पहले बोल दूं बेटा ये आपका 3/4 सर्कल है। अच्छा, ऐसे बोलने की क्या जरूरत है, मैं ये एंगल 90 बोल दूं तो अपने आप बेटा ये आपका 1/4 आर्क हो, 1/4 ऑफ द सर्कल हो गया, ये 3/4 ऑफ द सर्कल हो गया। इसका जो रेडियस है ये बेटा आपके पास ए है, और इसका जो रेडियस है बेटा ये आपके पास बी है। ये बेटा सेंटर वाला पॉइंट है, इसको मैंने सी बोल दिया। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी। बिल्कुल बेटा निकालते हैं। सी पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, सबसे पहले टोटल एंगल बेटा कितना होता है 360, इसके पास कितना एंगल है 270, तो ये बेटा 3/4 ऑफ द सर्कल हो गया। इसमें करंट जा रहा है ऐसे क्लॉकवाइज, करंट जा रहा है क्लॉकवाइज, तो अपने राइट हैंड को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओ, अंगूठा आ गया अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। इस सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मैं जानता हूं बेटा कितनी आएगी, म्यू नॉट एन आई अपॉन
2 टाइम्स ऑफ रेडियस, बेटा रेडियस की वैल्यू है a। सर n क्या लिखूं, बेटा n लिख देना 3/4, और ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, क्रॉस मतलब बेटा अंदर की तरफ, प्लस इस स्ट्रेट वायर की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट वायर के पीछे वाला पॉइंट है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अगेन बेटा सर्कुलर आर्क है तो मैग्नेटिक फील्ड तो आएगी, और वो भी 1/4 ऑफ द सर्कल है, 1/4 ऑफ द सर्कल है। तो मैग्नेटिक फील्ड तुम जानते हो बेटा कितनी आएगी, μ0 Ni अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, बेटा रेडियस तो इसका b है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे बेटा, 1/4 है। डायरेक्शन क्या है, वही बेटा डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, राइट हैंड बेटा यू घुमाओ, अंगूठा आ गया अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। इस इतने से वायर की वजह से यहां पर किसी प्रकार का कोई मैग्नेटिक इफेक्ट है ही नहीं, क्योंकि बेटा ये स्ट्रेट वायर की तो सामने वाला पॉइंट है। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी दिस। सीधा ऐड कर दो बेटा, दोनों सेम डायरेक्शन में ही तो है, तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड सी वाले पॉइंट पर मेरे पास आ गई है। बेटा कितनी आ गई है, μ0I अपॉन 8, μ0I अपॉन 8 3/a प्लस 1/b। थ्री बाई ए प्लस 1/b। बड़ा मैंने कैलकुलेशन सही तो किया ना, हाँ बड़ा सही किया। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, आसान सा ये सवाल था। आगे चलते हैं, एक और करते हैं, ऐसा सही बेटा सवाल, एक और करते हैं। आपके पास बेटा फिर से 3/4 ऑफ ए सर्कल है, और इस तरह से बड़ा एक स्क्वायर का अरेंजमेंट और है। ये लीजिए, करंट जो वो ऐसे जा रहा है, करंट आई है, यू गया, यू गया, मेरे बच्चों करंट ऐसे गया, करंट ऐसे गया, करंट ऐसे वापस आया, वापस आया। ये बड़ा सेंटर है, मैं इसे एंगल 90 बोल दूंगा, तो अपने आप बड़ा ऑफ कोर्स ये 3/4 ऑफ द सर्कल तो अपने आप ही हो गया। ठीक है, और इसका रेडियस बड़ा आपके पास ए। ठीक है, और बाकी बड़ा ये अपने आप में एक स्क्वायर टाइप है। ये वाले बड़ा आपके पास लेंथ बी है, ये लेंथ बी बड़ा आपके पास बी है, ये वाली लेंथ भी बी है बड़ा, ये वाली लेंथ भी बी है। ठीक, करंट बड़ा आपका आई जा रहा है, ये सेंटर वाला पॉइंट सी है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी। सी वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, आराम से इत्मीनान से बिना कोई टाइम वेस्ट किए बड़ा सवाल कर देंगे। वैसे आपसे बड़ा बन जाना चाहिए, देखिएगा करते हैं बेटा, करते हैं बेटा। इस 3/4, सर 3/4 तो कैसे पता लगा बेटा, टोटल एंगल 360 था, ये 90 तो बेटा आपका 270। इस 3/4 सर्कुलर आर्क की वजह से जो करंट जा रहा है उसके कारण बेटा मैग्नेटिक फील्ड आएगा अंदर की तरफ। उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं लिखना आता है, दैट इज μ0 Ni अपॉन 2r। बेटा रेडियस तो a है, नंबर ऑफ टर्न्स जैसा आपने कहा कि सर 3/4, तो 3/4 अंदर की तरफ। इसका चक्कर तो खत्म, अब सिर्फ एक वायर, दो वायर, तीन वायर और चार वायर, इनकी वजह से लिखना है। इस वायर की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इस वायर की वजह से भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कारण आप जानते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रेट वायर और इस स्ट्रेट वायर की वजह से ही लिखनी है, लिख देंगे बेटा। देखो, इस स्ट्रेट वायर में करंट है ऐसे, तो अंगूठा ऐसे, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना उस तरफ हथेलियां फैला दी, हथेलियां पॉइंट कर रही हैं अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ।
इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, सबके कारण अंदर की तरफ जोड़ देंगे। सर आखिर इस स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी? बेटा फाइनाइट वायर है, फॉर्मूला है क्या कुछ? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेटा दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑफ कोर्स बी इनटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बेटा इस पॉइंट से इस वायर पर परपेंडिकुलर खींच दो, परपेंडिकुलर खींच दो, बेटा खींच दिया। एक एंड तो उस परपेंडिकुलर पर ही आ गया है, तो एक थीटा 1 तो आपका 0 ही आ गया है, और दूसरा एंड जो है बेटा वो यहां कहीं आ गया है, ये बी है और ये बी है, इस कारण से दूसरा वाला एंगल आपका बेटा कितना आ गया? 45। कोई दिक्कत तो नहीं? मैं फिर से बोल दूं बेटा, वायर है ऐसे जिसकी लेंथ है बी, ये पॉइंट है जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बेटा ये वाला डिस्टेंस भी कितनी है? बी। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये वाला एंड तो बेटा वहीं पर है, तो एक एंगल तो हो गया 0, और दूसरा वाला एंगल बेटा ये बी तो ऑफकोर्स बेटा ये वाला एंगल होगा 45। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि साइन 0 प्लस साइन 45, बेटा सिर्फ साइन 45 लिख दो, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब बेटा ज़्यादा बोलने की क्या ज़रूरत है, जितना मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण यहाँ पर उतना ही इसके कारण यहाँ पर। सर कैसे? वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी, एक एंड तो परपेंडिकुलर पर ही है, तो एक एंगल तो 0, और दूसरा वाला जो एंड है वो परपेंडिकुलर के साथ कितना एंगल बना के बैठा है? 45। तो बेटा क्यों लोड लें अपन इनटू 2, और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ। कर लेना कैलकुलेट, कैलकुलेट तो करना बेटा, ठीक। एक्सप्रेशन मैंने मोस्ट वे लिख ही दिया, ये आपका आंसर है बेटा जी, ये आपका आंसर है। आगे चलते हैं बेटा, एक लास्ट सवाल अपन और कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है ना। शीट के अंदर अगेन होगा, जैसा शीट में होगा मैं उससे बेटर करा रहा हूँ बेटा, ठीक है। मैं कोई मक्कारी नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी आपका सवाल शीट में होगा जैसा भी होगा मैं उससे तो बेटर सवाल आपको क्लास में करा रहा हूँ। सुनिए, आपके पास बेटा एक करंट कैरिंग लूप है, ठीक है बेटा, ऐसे दिस इज लूप ऑफ यूनिफॉर्म वायर। बेटा हर जगह वायर एक जैसा ही है, हर जगह वायर एक जैसा, यूनिफॉर्म वायर, ठीक है बच्चों, ठीक है। आपके पास ऐसे बड़ा एक तार है यू, ऐसा बड़ा कोई तार है यू, इस तार को बड़ा मैं ऐसे आगे की तरफ खींचूं तो ये इस सर्कल के सेंटर से गुजरा है, पहले मैं डायग्राम बना लूं फिर समझा दूं बड़ा सब कुछ। ये दूसरा तार है बेटा, ऐसे आराम से सुनना। इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से आई करंट आया और दो हिस्सों में बट गया, थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से। ये वाला जो एंगल है ये बड़ा फाई है, रेडियस बड़ा इस लूप का आर है, ये सेंटर वाला पॉइंट है बड़ा ये सी है, ऑफ कोर्स ये वाला एंगल आपका 2 पाई माइनस फाई है। वायर बड़ा पूरा पूरा यूनिफॉर्म है, करंट आई आया, दो रास्तों में बट गया, इधर से और इधर से, वापस से बड़ा दोनों करंट मर्ज हुए और इधर से आई करंट वापस निकल गया, वापस निकल गया। ये सेंटर वाला पॉइंट है सी, और मेरा सवाल है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी, कि सी वाले पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी बताओ। नॉट दैट टफ बेटा, सवाल बनना चाहिए, है ना। सुनिएगा, करंट जैसे ही आया वो दो रास्तों में बढ़ गया, इधर लेट से बेटा करंट आ गया I2, इधर बेटा लेट से करंट आ गया I1। लेट से एक तरह से ये वाला वायर और ये वाला वायर दोनों पैरेलल हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है, ठीक है। चलिए बेटा,
इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं बेटा, करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो हाथ को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ बेटा, सेंट्रल मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी इसके कारण, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 टाइम्स रेडियस। बेटा सॉरी, करंट की वैल्यू है I1, रेडियस बेटा आपका R। सर नंबर ऑफ टर्न्स, बेटा बता चुका हूं, नंबर ऑफ टर्न्स आपका होगा 5/2π, और ये मैग्नेटिक फील्ड होगी बाहर की तरफ। बेटा नंबर ऑफ टर्न्स 5/2π समझ तो आ गया। टोटल 2π होता है तो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं 1, अगर 5 होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे 1/2π इंटू 5 प्लस इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, सोचते हैं बेटा, वही फॉर्मूला म्यू नॉट आई नहीं बेटा, इसमें करंट I2 है, अपॉन 2 टाइम्स रेडियस इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। बेटा नंबर ऑफ टर्न्स इज ऑफ कोर्स 2π माइनस 5 अपॉन 2π। कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसका एंगल 2π माइनस 5 है। एक बात और बेटा, इसमें करंट है ऐसे क्लॉकवाइज, तो हाथों को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओ, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ आएगी। सर I1 I2 सवाल में दे ही नहीं रखे, सवाल में तो सर कैपिटल I दे रखे हैं, मैं I1 I2 बेटा कैपिटल I के टर्म्स में लिख सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सुनना बेटा मेरी बात, सर आपने इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर और इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण तो सी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखी ही नहीं, बेटा जरूरत ही नहीं है, जीरो आएगी वो तो। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर को अगर एक्सटेंड करता हूं तो सी से गुजरता है, इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर को भी बेटा मैं अगर एक्सटेंड करता हूं तो सी से गुजरता है, तो इन दोनों के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई, सिर्फ इनके कारण ही मैग्नेटिक फील्ड। सर ये I1 I2 को जुगाड़ है क्या, बिल्कुल है बेटा, I1 I2 हम निकाल सकते हैं। पहली बात तो I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I, हालांकि इस इक्वेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी मैं लिख देता हूं। ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों के दोनों बेटा पैरेलल में है। अब देखना बेटा, यूनिफॉर्म वायर है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह सेम होगा, यूनिफॉर्म वायर है तो रो भी हर जगह सेम होगा। यहां से यहां तक का जो तार है उसकी रेजिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं रो, ये वाली लेंथ, इस वाली लेंथ में लिख सकता हूं कैपिटल R इंटू बेटा ये एंगल कितना है 2π माइनस 5 अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, रेजिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं रो, ये वाली लेंथ बेटा कितनी होगी रेडियस इंटू 2π माइनस 5 अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, बेटा ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ये रेजिस्टेंस कितना होगा, ये रेजिस्टेंस होगा वही सेम रो सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस आर्क की लेंथ क्या होगी, इस आर्क की लेंथ होगी रेडियस टाइम्स बेटा ऑफ कोर्स आपका 5। मेरे बच्चे जानते हैं कि I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2, सॉरी बेटा इन दोनों को मैं R1 R2 अलग अलग लिखता हूं, इसे R2 लिखना, इसे R1 लिखना, क्योंकि बेटा I1 लिखा ना, इसलिए मैं जानता हूं कि अगर ये वाला और ये वाला अगर पैरेलल में है तो I1 R1 शुड बी इक्वल टू I2 R2। करंट जो बढ़ता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बढ़ता है। बेटा जैसे मैंने I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2 किया, मेरे पास आ गया I1 इंटू R1 दैट इज रो कैपिटल R 5 अपॉन A शुड बी इक्वल टू I2 इंटू R2। बेटा वो रेजिस्टेंस कितना है रो R 2π माइनस 5 अपॉन A। बेटा गौर करना, A से A गायब, रो से रो गायब, R से R गायब। यहां से मेरे पास एक बात पता लग गई है कि I1 φ1 इज इक्वल्स टू I2 इंटू 2π माइनस 5। एक इक्वेशन I1 I2 में ये रही, दूसरी इक्वेशन I1 I2 में ये रही, ठीक है। इससे बड़ा हम बड़े आराम से I1 और I2 I के टर्म में लिख सकते हैं, I जो हमें एक्चुअल सवाल के अंदर दिया हुआ था, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, कर सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है। इससे जरूरत क्यों नहीं है बेटा, जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे नजर आ गया है बड़ा ये I1 φ इज इक्वल्स टू I2 इंटू 2π माइनस 5, ठीक है। मुझे नजर आ गया है
कि I1 फाई की जो वैल्यू है वो I2 इंटू 2 पाई माइनस फाई के बराबर है, और बाकी सारी टर्म्स तो सेम ही है, म्यू नॉट 2r 2 पाई 2 पाई। तो इसका मतलब जितनी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, सॉरी बेटा, जितनी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ उतनी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। चाहो तो बेटा आप I1 I2 को सॉल्व करके स्मॉल आई के टर्म्स में लिख देना, कैंसिल हो जाएंगे। मुझे तो दिख ही गया है कि I1 इंटू फाइव की वैल्यू और I2 इंटू 2 पाई माइनस फाइव की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, और अगर एग्जैक्टली सेम है तो ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन की मैग्नीट्यूड तो बराबर है। जितनी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ उतनी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। और कोई मुझसे पूछेगा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो बड़े आराम से जवाब दे दूंगा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा 0 है। आई एम रियली होपिंग कि बेटा सारी की सारी बात आपको समझ में आई गई। ठीक है बेटा, आगे चलो। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट एक्सिस। हमने अभी तक करंट कैरिंग लूप की वजह से सिर्फ और सिर्फ सेंटर पर ही मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा है और याद किया है। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास बेटा कितना आया था, म्यू नॉट NI अपॉन 2r। अब हम निकालेंगे एक्सिस पर। बड़ा एक्सिस आप समझते ही, अगर आपके पास इस तरह से करंट कैरिंग लूप है तो उसके सेंटर से गुजरने वाली ऐसी लाइन जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो उसे हम बड़ा क्या बोलेंगे, एक्सिस। तो इस सर्कुलर लूप के सेंटर से x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है P। हमें इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैं इस लूप के बारे में फिर से बोल दूं, बड़ा लूप के अंदर करंट ऐसे आ रहा है, आपकी तरफ से नीचे, जैसे आपकी तरफ से नीचे मेरी तरफ से ऊपर, आपकी तरफ से नीचे मेरी तरफ से ऊपर, आपकी तरफ से नीचे मेरी तरफ से ऊपर। और सिर्फ ऐसे एक वायर नहीं, n नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है बेटा, इस बार n जो है वो इंटीजर होना ज़रूरी है। जब सेंटर पे निकाला था तो इंटीजर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस बार बेटा इंटीजर के लिए ही हम आंसर निकालेंगे और याद करेंगे। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आपको सिचुएशन समझ में आ गई होगी और हम अब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। सुनना बेटा, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालने से पहले बेटा मैं क्लियर कर दूं कि मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे बायोट-सैवर्ट्स लॉ से। आई रियली होप कि मेरे सारे के सारे बच्चों को याद ही होगा कि बायोट-सैवर्ट्स लॉ जो था वो एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने में काम आता था। छोटे से करंट एलिमेंट में मैंने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों कि सबसे ऊपर ही ऊपर वायर में करंट ऐसे सबसे ऊपर ही ऊपर हल्का सा एलिमेंट ले लिया, ऐसे बाहर की तरफ करंट आता हुआ, जिसमें ऐसे डॉट लगा दूं। यहाँ पर डॉट मतलब बेटा बाहर की तरफ करंट आ रहा है। करंट की बेटा वैल्यू I है और मैंने ऊपर छोटी सी लेंथ ले ली है DL। बेटा चिन्नी सी लेंथ ले ली है DL। आप तो इस छोटे से एलिमेंट, बेटा फिर से बोल दो, इस DL के पास डायरेक्शन वही होगी जो करंट के पास होगी। सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर करंट बेटा बाहर की तरफ है तो DL वेक्टर के पास डायरेक्शन बाहर की तरफ है। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मुझे P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। चलो निकालते हैं, वो बायोट-सैवर्ट लॉ से आ जाएगी। अच्छा बेटा, सबसे पहले बेटा बायोट-सैवर्ट लॉ आपको हल्का फुल्का याद होगा। इस करंट एलिमेंट और उस पॉइंट P के बीच में मुझे डिस्टेंस भी चाहिए। दिस डिस्टेंस इज ऑफ कोर्स रूट ऑफ r² प्लस x²। मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड था वो कितना था बेटा, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो उसका मैग्नीट्यूड बेटा मेरे ख्याल से था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बेटा करंट इंटू DL इंटू साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर इज ऑफ कोर्स r² प्लस x²। ऊपर बेटा साइन थीटा और आएगा। बेटा ज़रा याद करो कि ये थीटा किस किस के बीच में एंगल था। ये थीटा एंगल हुआ करता था आपके DL वेक्टर और R वेक्टर के बीच में। बेटा किस किस के बीच में, आपके DL वेक्टर और R वेक्टर के बीच में। अब लूप में करंट जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, सबसे ऊपर वाले एलिमेंट के पास करंट जा रहा है ऐसे बाहर की तरफ, तो DL वेक्टर तो आ गया ऐसे, और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो वाला पॉइंट का R वेक्टर है ऐसे। तो DL वेक्टर तो एक तरह से बोर्ड के प्लेन से बाहर की तरफ है और आपका R वेक्टर बेटा बोर्ड के प्लेन में है। ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच में एंगल बेटा कितना होगा, 90। सो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से
जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप इट्स ओके। सर डायरेक्शन क्या होगी? बेटा डायरेक्शन हमेशा डी एल क्रॉस आर की तरफ होती है। बेटा किस तरफ होती है? डी एल क्रॉस आर की तरफ। फिर से ध्यान देना, डी एल इस तरफ, आर इस तरफ, डी एल क्रॉस आर की तरफ होगी। डी एल क्रॉस आर की तरफ होगी वो हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेंगे। लेकिन इतनी बेटा मैथमेटिक्स हम सब लोगों को आती है कि डी एल क्रॉस आर जो होगा वो हमारे डी एल वैक्टर और आर वैक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। किसके? डी एल वैक्टर और आर वैक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। ये है हमारा डी एल वैक्टर, ये है हमारा आर वैक्टर। डी एल की तरफ हाथ किया, आर की तरफ बेटा उंगलियां पकड़ की, अंगूठा आया ऐसे, तो बेटा इस तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा इट विल बी लाइक दिस। ये बेटा डीएल, ये आर, डीएल क्रॉस आर किया तो बेटा ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ये ऑफ कोर्स हमारे इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगी, हमारे इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगी। फेयर एनफ। अब इसके बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट, बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट एक छोटा सा एलिमेंट और ले लो। जैसे सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर करंट बाहर की तरफ आ रहा था, तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट जो होगा सबसे नीचे होगा। सबसे नीचे वाले पॉइंट पर बड़ा ऑफ कोर्स करंट जो होगा वो ऐसे अंदर की तरफ जा रहा होगा, इस बोर्ड के प्लेन से अंदर की तरफ जा रहा होगा। तो मैं उस अंदर की तरफ जो करंट जा रहा है उसको मैं क्रॉस से दिखा देता हूँ। करंट आई जा रहा है, फिर से बेटा जो मैं एलिमेंट ले रहा हूँ उसकी छोटी सी लेंथ ले रहा हूँ बेटा, लेट्स दैट इज डी एल। इस डी एल की वजह से भी बेटा मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है, बिल्कुल लिख देंगे। सबसे पहले इस डी एल और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर कुछ खास सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, जितने डिस्टेंस ये थी उतनी डिस्टेंस ये आएगी। सही बात है बेटा। सर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? बेटा वही आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट है आई, इस छोटे से एलिमेंट के पास लेंथ है आपकी डी एल, इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन। व्हाट इज द एंगल बिटवीन योर डी एल वैक्टर एंड आर वैक्टर? बेटा ध्यान देना, डी एल वैक्टर है ऐसे, आर वैक्टर है ऐसे। ऑफ कोर्स दोनों के बीच में बेटा एंगल कितना नजर आ रहा है आपको? 90। सर डायरेक्शन और बता दो। बेटा डायरेक्शन होगा डी एल क्रॉस आर की तरफ। डी एल है ऐसे, आर वेक्टर है ऐसे। डी एल की तरफ हाथ ले जाओ और आर की तरफ उंगलियां कर्ल कर दो। अरे ऐसे उंगलियां अगर कर्ल करूंगा तो हमारा उंगलियां तो टूट जाएंगी। सवाल करने के लिए उंगलियां तोड़नी नहीं है, तो सर क्या करूं? बेटा फिर से एक काम करो, ऐसे हाथ ले जाओ। डी एल तो बेटा ऐसे ले गया, ये आपका आर है, आर की तरफ उंगलियां कर्ल करो, अंगूठा आएगा ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे। जैसा कि मैं बार बार बोल चुका हूँ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये आपके डी एल वैक्टर और आपके आर वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर हो। तो ये रहा आपका बेटा आर वेक्टर, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड। फेयर एनफ। हमने दोनों आमने सामने वाले पॉइंट्स के कारण बेटा मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। अच्छा बेटा एक बात और देखना, लेट्स से बेटा दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट टू बी थीटा। और अगर ये वाला एंगल थीटा, ये 90, तो ऑफ कोर्स बेटा ये 90 माइनस थीटा। बेटा ये एक तरह से ये वाली लाइन और ये वाला लाइन परपेंडिकुलर है, तो दिस एंगल कम्स आउट विद थीटा, दिस एंगल कम्स आउट विद थीटा। ये जो दो डायमेट्रिकली अपोजिट छोटे छोटे करंट एलिमेंट लिए उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई बेटा ये डीबी और डीबी। ध्यान से देखना बेटा इस बात को, आप आराम से देखिएगा कि इस डीबी का कॉस थीटा और इस डीबी का कॉस थीटा ये तो कैंसिल हो जाएगा, और इस तरफ ऑफ कोर्स डीबी का साइन थीटा और डीबी का साइन थीटा ऐड हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बेटा एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो एक्सिस के अलोंग ही होगी, ठीक है। और उसके लिए क्या करूं बेटा, मैं तुम्हें 3 ऑप्शन दे रहा हूं। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते जाएंगे और उनको ऑफकोर्स जोड़ते जाएंगे। जोड़ना ऑब्वियसली मीन्स इंटीग्रेशन। बेटा क्या करूं, इंटीग्रेशन डीबी करूं, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी कॉस थीटा करूं, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा करूं, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स डीबी साइन थीटा करूं। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है बेटा, इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। इंटीग्रेशन डीबी नहीं कर सकते बेटा,
समझ गए होंगे। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थोड़ी जोड़ देंगे यार, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। हमें पता है कि डी बी कोस्टा कैंसिल हो रहे हैं, ऐड तो सिर्फ और सिर्फ डी बी साइन थीटा हो रहे हैं। दिख रहा है बेटा अपन को पहली बात तो। ऑफ कोर्स बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डी बी कोस्टा भी नहीं कर सकते। ये दोनों सही है। सर दोनों कैसे सही हो सकते हैं? दोनों में तो 2 के फैक्टर का अंतर है। अरे नहीं बेटा, दोनों सही है, डिपेंड करता है कि हम किस तरह से सिचुएशन में लिखते हैं। इतना तो समझ में आ गया कि अगर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड जोड़नी है तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के साइन थीटा को ही जोड़ दो। देखो, अगर कोई बच्चा कहते कि सर मैं सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन डी बी साइन थीटा कर रहा हूं, तो वो क्या करेगा कि छोटे 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 डीएल सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखेगा और इंटीग्रेट कर देगा 0 से लेके एल तक। अगर किसी बच्चे ने कहा कि सर मैं तो 2 dBl साइन थीटा लिखूंगा, तो अगर तूने 2 dBl साइन थीटा लिखा है, इसका मतलब तूने इस पॉइंट और इसके सामने वाले पॉइंट दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख दी है। दोनों की वजह से अगर लिख दी है तो बेटा इसका मतलब तू है ना साथ साथ में सामने वाले पॉइंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा है, 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 लिख रहा है। तो इस केस में तुझे क्या करना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर एल तक करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ 0 से l/2 तक ही करना पड़ेगा। सर आधा ही क्यों किया बेटा? आधा इसलिए क्योंकि हम लोग तो इस 2 के अंदर सामने वाले पॉइंट को तो साथ साथ में कंसिडर कर ही रहे हैं, तो हमें बड़ा पूरा इंटीग्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 0 से l/2 ही करने की ज़रूरत है। ऐसे कर दो बेटा, किसी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, जैसे आपकी इच्छा बेटा वैसे कर दो। तो अगर मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, दोनों में से कोई सा ही कर देना बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। मैं इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा लिख रहा हूँ, देखना बेटा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी बी कितना है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा इज ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। Perpendicular is of course radius of the loop upon hypotenuse. Hypotenuse is of course, अरे बेटा मेरे से एक गलती हो गई बेटा, ये रेडियस बेटा कैपिटल आर थी, तो ये जो डिस्टेंस है बेटा आपकी, ये रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सॉरी बेटा, ये बेटा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो लूप है उसका रेडियस बेटा अपने कैपिटल आर बनाना, इसलिए कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जो कांस्टेंट है बेटा बाहर निकाल लो। क्या क्या कांस्टेंट है बेटा? म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 भी कांस्टेंट। सब कुछ कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन डीएल 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 इंटीग्रेट करना है बेटा। कहाँ से कहाँ तक करना है? 0 से लेके एल तक करना है, 0 से लेके एल तक करना है। बड़ा भी करता हूँ, यहाँ लिख दो। कुल मिलाकर मेरे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई है बेटा, कितनी आ गई? दैट इज म्यू नॉट आई आर बेटा, डीएल का इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स एल आएगा अपॉन नीचे क्या है बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। मोस्टली बच्चों को बेटा ये वाला फॉर्मूला पसंद नहीं होता। मोस्टली बच्चों को बेटा फॉर्मूला जो पसंद होता है बेटा, वो नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह की फॉर्म में होता है, ये लेंथ की फॉर्म में, वायर की कितनी लेंथ है उसकी फॉर्म में पसंद नहीं होता। तो इस एल को क्या लिख सकता हूँ बेटा? मैं इस वायर की लेंथ को बड़े आराम से लिख सकता हूँ। पूरे एक लूप की जो लेंथ है वायर की बेटा, वो तो 2 पाई आर होगी, और ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास वायर के? n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर इट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई आर बेटा, लेंथ को लिख सकता हूँ मैं n टाइम्स ऑफ 2 पाई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बेटा ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, और मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस पर फॉर्मूला आ गया, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगले पेज पर ढंग से लिख लेंगे, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन बेटा 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बेटा वो 2 पाई से 2 पाई मैंने कैंसिल कर दिया।
बहुत ही बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको प्लीज़ बड़ा ये याद रखना है। एक्सिस पर करंट कैरिंग लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा बड़ा दैट विल बी म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। किसी भी एक्स डिस्टेंस की दूरी पर बड़ा मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या है बेटा, करंट, कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ द लूप। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। आई होप बेटा इट्स ओके। ये बड़ा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। कुछ भी हो जाए बेटा ये फॉर्मूला भूलना नहीं है, अपन को हमेशा याद रखना है। बेटा ये फॉर्मूला हमारे लिए मस्ट है यार, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे लिए मस्ट है, ये फॉर्मूला हम कभी भूल नहीं सकते यार, ठीक। मैं इस फॉर्मूले से 2-4 बातें और भी बोलूँगा, आराम आराम से सुनना बेटा। सबसे पहले मैं एक बात फिर से रिपीट कर दूँ। हमने जिस तरह से बड़ा दिखाया था आपको लूप, एक मिनट बड़ा, ये एक्सिस, ठीक, और आपके पास कोई करंट कैरिंग लूप ऐसे था, करंट आ रहा है ऐसे नीचे ऐसे ऊपर। बड़ा अगर ये इमेजिन करने में दिक्कत है तो बताता हूँ। आपकी तरफ से करंट आ रहा है नीचे, मेरी तरफ से करंट आ रहा है ऊपर। तो हमने देखा बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो एक्सिस पर यूं थी, ऐसे थी। तो इधर वाले पॉइंट पर भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी और इधर वाले पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड इसी तरफ होगी। निकाल सकते बेटा, कोई इतना इशू नहीं, मैंने निकाल के दिखा भी दिया। मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए बेटा बार बार आपको बायोट सेवर्ट्स लॉ से डीएल क्रॉस आर वगैरह करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना सा देखना, करंट है ऐसे, आपकी तरफ से नीचे मेरी तरफ से ऊपर, आपकी तरफ से नीचे मेरी तरफ से ऊपर। राइट हैंड लीजिए अपना, ठीक है, और जिस तरफ करंट है उस तरफ उंगलियां कर्ल कर दीजिए। जिस तरफ अंगूठा आएगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पूरी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगी, ऐसे, ठीक है। इसके अलावा बेटा मान लीजिए कि कभी ऐसा हुआ कि बेटा ये लूप, ठीक है, और ये बेटा आपके पास ऐसे वायर, इसमें करंट जा रहा है ऐसे, ऐसे मतलब बेटा फील तो आ गई होगी। आपकी तरफ से ऊपर मेरी तरफ से नीचे, आपकी तरफ से ऊपर बेटा मेरी तरफ से नीचे। फिर से बायोट सेवर्ट्स लॉ से हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन आप तो सीधा ट्रिक याद करो। आपकी तरफ से करंट ऊपर, मेरी तरफ से करंट अगर नीचे है तो अपना राइट हैंड लीजिए और जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ उंगलियां कर्ल कीजिए। अंगूठा आ गया ऐसे, तो पूरी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। पूरी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। ये बड़ा मैग्नेटिक, ये बड़ा आपकी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। फॉर्मूला तो याद कर लीजिए, ठीक है बच्चों। डायरेक्शन तो बड़ा क्लियर होगी। अगर हम x इक्वल्स टू 0 पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ये बड़ा आपका x इक्वल्स टू 0 है भाई, x बड़ा डिस्टेंस तो सेंटर से थी, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो x इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। अगर मैं x इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आती है बेटा वो 0 पुट करना, नीचे बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर, उसकी पावर 3/2 हो जाएगा आर क्यूब, आर स्क्वायर कैंसिल, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बेटा मेरे ख्याल से आ जाएगी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये तो बेटा वही मैग्नेटिक फील्ड आ गई यार जो हम सेंटर पर अलग से मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, बिल्कुल वही मैग्नेटिक फील्ड वापस से आ गई, आनी भी चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्सिस पर जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली है उसमें अगर मैं x इक्वल्स टू 0 रख दूं तो ऐसे केस में हम सेंटर पर भी मैग्नेटिक फील्ड बड़े आराम से लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई होप बेटा याद रहेगा। आगे चलते बेटा, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अपन और देखते हैं। इस फॉर्मूले में बेटा आपने इस बात को नोटिस किया होगा, एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, इसमें आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि ये एक तरह से हमारे पास इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब बेटा चाहे एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो चाहे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो, मैग्नेटिक फील्ड सेम ही आएगी, आनी चाहिए बेटा। हम जानते हैं कि अगर आपके पास ये लूप है और अगर हमारे पास ये एक्सिस है
तो इधर से x डिस्टेंस दूर और इधर से x डिस्टेंस दूर, दोनों ही जगह मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बेटा यहाँ पर होगी वही मैग्नेटिक फील्ड बेटा आपके यहाँ पर होगी। तो ऐसा इसलिए कि बेटा आपका फंक्शन सारा सारा इवन फंक्शन है, और अगर इवन फंक्शन है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। तो दिस इज अवर इवन फंक्शन। इस तरह के फंक्शंस को क्या बोलते हो आप? इवन फंक्शंस बोलते हैं। जिसमें x की वैल्यू पॉजिटिव रख दो चाहे x की वैल्यू नेगेटिव रख दो, आपकी मैग्नेटिक फील्ड सेम आ रही है। ठीक है। अगली बात मैं और कहूँगा कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब जैसे जैसे आप इस लूप से दूर जाओगे, जैसे जैसे बेटा इस लूप से आप दूर जाओगे, वैसे वैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स बेटा वैसे वैसे लगातार मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। तो जैसे 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 बेटा हम दूर जाएंगे वैसे वैसे लगातार मैग्नेटिक फील्ड आपकी घटेगी। इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 पर सेंटर पर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी बेटा कितनी आई थी? म्यू नॉट Ni/2r। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी ये बेटा मेरे ख्याल से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। फिर जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे लगातार मैग्नेटिक फील्ड तो आपकी घट ही रही है। तो ऐसे केस में कोई बच्चा मुझे कह दे कि सर हम क्या ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इसका? बेटा बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपकी x, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड। ले बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड और ये x इक्वल्स टू 0 पर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मुझे पता है। फिर चाहे बेटा x पॉजिटिव में बढ़े चाहे x आपका नेगेटिव में बढ़े, दोनों ही तरफ बेटा आपकी मैग्नेटिक फील्ड लगातार घटेगी। और x इक्वल्स टू 0 पर बेटा आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो सेंटर पर बेटा आपकी मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगी और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी बेटा दैट इज म्यू नॉट Ni/2r। बाकी बेटा जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो वैसे वैसे लगातार मैग्नेटिक फील्ड तो कम ही हो रही है। ठीक, आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं बेटा, फॉर्मूला याद रखोगे बेटा, सारे सारे काम अपने तो इस फॉर्मूले से बन जाएंगे, कभी हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक, एक सवाल कर लेते हैं बेटा, ऐसे ही फॉर्मूला बेस्ड सवाल है बेटा मेरे पास, ऐसे कोई बहुत ऐसे हाई फाई चीज़ नहीं है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल। आपके पास बेटा ये एक्सेस, मेरे पास दो लूप्स हैं बेटा, ये एक लूप, इसमें करंट है ऐसे और इसका रेडियस है कैपिटल R, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बेटा n है। ठीक, ये दूसरा कोएक्सियल लूप है, मतलब बेटा दोनों की एक्सिस सेम है, इसमें करंट है I, तो बेटा इसमें भी करंट है I। इसका रेडियस प्यारे वाले बच्चों 2r, बेटा कितना है 2r। ठीक है, ये 2r, इसमें बेटा करंट I है, नंबर ऑफ टर्न्स बेटा आपके पास n है। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है बेटा वो 6r है, सेपरेशन जो बेटा वो 6r। ठीक है, अब मैं 3 पॉइंट दे रहा हूं बेटा, एक इसके सेंटर पे जिसे मैं A बोल दूं, एक इसके सेंटर पे जिसे मैं B बोल दूं, एक C बेटा जिसे मैं एक बार के लिए मिड पॉइंट कह रहा हूं। बेटा मिड का मतलब समझ में आ गया कि ये डिस्टेंस भी 3r, ये डिस्टेंस भी 3r। मेरा तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट्स A, B एंड C। सिंपल बेटा मजदूरी वाला सवाल है, मेरे पास बेटा बताने लगा ऐसा कुछ है ही नहीं, आप करना चाहना कर दो। चलो बेटा ए पे निकालते हैं, ए पर मैं यहाँ के दिखा दूँ बेटा, ए पर ए वाला जो पॉइंट है वो इस लूप के सेंटर पे है और करंट है ऐसे, सेंटर पर है बेटा मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे। क्या फॉर्मूला है बेटा मैग्नेटिक फील्ड का? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है बेटा म्यू नॉट Ni/2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक है, लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण भी आएगी। इसमें बेटा करंट देखो कैसे, करंट है आपकी तरफ से नीचे, मेरी तरफ से ऊपर, करंट है ऐसे, तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में ही आएगी, सेम डायरेक्शन में आएगी, तो ऐड कर देंगे। लेकिन इसके लिए ये वाला पॉइंट बेटा कहां पर है? एक्सिस पर, तो बेटा एक्सिस वाला फॉर्मूला लगाना है, जोड़ दो। जोड़ें क्या बेटा? इसकी वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड इसकी तरफ, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। फॉर्मूला क्या था बेटा? म्यू नॉट
आर स्क्वायर, सॉरी बेटा रेडियस आर नहीं है 2r है, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 की पावर 3/2। सिंपल। अगर यही बड़ा करंट मान लो कि ना एक में बड़ा करंट ऐसे होता और एक में करंट ऐसे होता तो डायरेक्शन अपोजिट आती, तो बीच में साइन आपका माइनस आ जाता। ठीक, बी वाले पॉइंट निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं। बी वाले पॉइंट का, बी वाला जो पॉइंट है वो इसके तो सेंटर पे है, करंट है ऐसे, सेंटर पर मुझे फॉर्मूला पता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस तरफ कितना बेटा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। प्यारे बच्चों इसका रेडियस r नहीं, इसका रेडियस 2r है, प्लस इसके कारण, इस लूप के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, इस लूप के लिए बेटा बी वाला पॉइंट तो कहां पर है, एक्सिस पर, तो फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या बेटा, फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई उसके रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स, अरे बेटा मैं इसमें 2 भूल गया था, फॉर्मूला बेटा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। मैं 2 भूल गया था, मैं वापस लगा दिया। हाँ बेटा 2 टाइम्स रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2। सर ऐड क्यों किया बेटा, ऐड इसलिए किया क्योंकि इसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है ही है, इसमें भी करंट ऐसे है, तो उसके कारण भी मेरा मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में ही है, तो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है बेटा 2 समझ तो आ गया ना, फॉर्मूले में बेटा 2 था, है ना, बड़ा फॉर्मूला हमारा 2 था, वो मेरे से मिस हो गया था, सॉरी फॉर दैट। सी वाला पॉइंट, सी वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, सी वाला पॉइंट इसकी भी एक्सिस पर है और इसकी भी एक्सिस पर है, इसमें करंट है ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा यू, इसमें करंट है यू तो इसके कारण भी बड़ा मैग्नेटिक फील्ड आएगी यू, दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। सी वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, इसके कारण कितनी होगी बेटा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट एन आई रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, बेटा ऑफ कोर्स दिस डिस्टेंस विल बी 3r, तो बेटा उसका स्क्वायर क्या हो गया 9r स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस, अब इसकी वजह से कितना होगा म्यू नॉट एन आई रेडियस का स्क्वायर, अरे बेटा जी रेडियस का स्क्वायर, इसका रेडियस बेटा कितना है 2r का स्क्वायर अपॉन 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 2 टाइम्स इसकी रेडियस का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। सर ऐड क्यों किया बेटा, मैंने शुरुआत में बोल दिया कि दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम ही है, तो अपन तो ऐड ही करेंगे। आई एम रियली होपिंग कि बेटा सारी बात समझ में आ गई है। आगे चलो, चलिए बेटा आगे चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बेटा आप लोगों को फॉर्मूला वगैरह ढंग से याद हो गया है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं हो। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट इज करंट कैरिंग लूप एज शॉर्ट मैग्नेट। बेटा लिखना करंट कैरिंग लूप एज शॉर्ट मैग्नेट। बेटा सुनिएगा, और बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे बहुत ज़्यादा बड़ा काम भी आएगी, है ना, हमारे काफ़ी यूजफुल सी चीज़ है। सुनिएगा, मान लीजिए कि बेटा आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि कोई लूप है ऐसा जिसमें करंट है इस तरह से I, नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास है n, और इसका रेडियस बेटा आपके पास लेट से है r। ठीक है, तो यहां से x डिस्टेंस की दूरी पर अगर कोई मुझसे पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो हम जानते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बेटा, दैट इज म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। फेयर एनफ। अगर मैं कहूं कि मुझे फार वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, अगर मुझे फार वाले पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो ऑब्वियस बात है कि बेटा एक्स की जो वैल्यू होगी बेटा वो आर के सामने बहुत बड़ी होगी, और ऐसे केस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं बिकॉज आर इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू एक्स, और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो आ जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स एक्स रेज टू पावर 3 अपॉन 2 टाइम्स एक्स रेज टू पावर 3। फार वाले पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आ जाएगी। सर ऐसी क्या खास बात है? देखो यहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, इधर वाले पॉइंट पर भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऐसी। हमने ऐसा अरेंजमेंट एक पहले ऐसा देख रखा है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो डिस्टेंस की पावर 3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। सर हमें तो याद नहीं आ रही बेटा, मुझे याद आ रही है, मैं याद दिला देता हूं। वो थी हमारे पास शॉर्ट मैग्नेट बेटा, वो थी हमारे पास शॉर्ट मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल यहां पर हो और साउथ पोल यहां पर हो। इसकी डायमेंशंस के मुकाबले अगर ज़्यादा डिस्टेंस दूर जाओगे और अगर इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर m है तो उन डिस्टेंस पर, चाहे x डिस्टेंस वो राइट में हो चाहे x डिस्टेंस वो लेफ्ट में हो, जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया करता था दैट वाज 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन x रेज टू पावर 3। इस मैग्नेट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस रेज टू पावर 3 था, और इस करंट कैरिंग लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x रेज टू पावर 3 है। अगर हम दूर वाले पॉइंट्स की बात करते हैं तो बेटा ऑफ कोर्स मैग्नेट के लिए बेटा हम दूर वाले पॉइंट की बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड लेके आए थे, याद करो ये वाले मैग्नेटिक फील्ड थे बेटा हम दूर वाले पॉइंट पे लेके आए थे, है ना, कि मैग्नेट के साइज के मुकाबले ज़्यादा डिस्टेंस दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ये आएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो काफ़ी हद तक एक्सप्रेशन सेम सा आया है। इन दोनों को ज़रा बराबर करना, बराबर किया तो मैं कह सकता हूँ कि दैट इज म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स एक्स रेज टू पावर 3। ये बड़ा 2 से 2 कैंसिल, एक्स रेज टू पावर 3 से एक्स रेज टू पावर 3 कैंसिल, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल। पाई को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू मेरे पास आ गई है n टाइम्स पाई आर स्क्वायर इंटू आई। मेरे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया n टाइम्स पाई आर स्क्वायर इंटू आई। आराम से सोचना बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं मुझे। इसके कहने का अर्थ ये हो गया है कि ये करंट कैरिंग लूप जो है ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है, और जिस मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है उस मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो है करंट इंटू एन इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या है बेटा? करंट इंटू एन इंटू पाई आर स्क्वायर। जरा सोचो कि ये पाई आर स्क्वायर क्या है। पाई आर स्क्वायर इस करंट के अंदर ये जो सारा का सारा एरिया है वो है। एक लूप होगा तो एरिया पाई आर स्क्वायर, अगर n लूप्स होंगे तो एरिया हो जाएगा n टाइम्स पाई आर स्क्वायर। तो आप सीधा बोल सकते हो कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज सिंपली करंट इनटू एरिया, सिंपली करंट इनटू एरिया। सर एरिया तो पाई आर स्क्वायर है बेटा, एक लूप वही हुआ तो एरिया पाई आर स्क्वायर, 2 लूप होंगे तो 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, 3 लूप होंगे तो 3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, और अगर n नंबर ऑफ लूप्स होंगे तो n टाइम्स पाई आर स्क्वायर। सिंपल। याद करो बेटा, बिल्कुल जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको कहा था कि बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायमेंशन जो है वो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होगा। मैंने उस टाइम बेटा उस बात को प्रूव नहीं किया था, आज बेटा प्रूव कर सकता हूं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो यूनिट होगी बेटा दैट विल बी एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर, ये भी एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर। इसको हम और डिटेल में देखेंगे, बट चलिए आगे चलते हैं। आराम से देख रहे हैं बेटा, उसी बात को देख रहे हैं अपन, ठीक है। मैं कोई नई सिचुएशन क्रिएट नहीं कर रहा, एक बार आपके दिमाग में बातें सेट कर दूं एक बार, तो मेरे लिए वही बहुत है। सुनना बेटा, मेरे पास ये एक लूप है और उसमें करंट है S, नंबर ऑफ टर्न्स है N और रेडियस है R। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी बेटा, करंट है ऐसे तो हाथ घुमाओ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे।
मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। इससे x डिस्टेंस दूर जो फार अवे पॉइंट है, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं बेटा कितनी आएगी। बेटा मैग्नेटिक फील्ड वैसे तो हम जानते हैं बेटा कितनी आएगी, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। मैं फार अवे पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं, तो बेटा आर बहुत छोटा है और एक्स काफी बड़ा है, तो नीचे बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, उसको तुम एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, उसकी पावर 3/2 तो एक्स क्यूब बन गया। ये मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली ऐसी मैग्नेटिक फील्ड एक जना और क्रिएट कर सकता है। अच्छा बेटा मैंने शायद पिछले वाला केस ले लिया, ये तो एक मिनट, मैं इस बार थोड़ा सा चेंज करूंगा, सॉरी। ये जो बेटा मैंने करंट लिया है ऐसे, यूं लो बेटा, इस बार उस बार उल्टा करता है। करंट अगर ऐसे है, करंट ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो इस पॉइंट पर बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ये इधर नहीं आएगी बेटा, इस तरफ आएगी। वो तुम देख चुके ना पहले से, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बेटा वो इधर नहीं आएगी, वो इधर आएगी। इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट कर सकता है, जो डिस्टेंस की पावर 3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, बेटा बार मैग्नेट, शॉर्ट मैग्नेट, और उसमें भी ऐसी मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल इधर हो और साउथ पोल इधर हो। ये क्रिएट कर सकती है ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जिसके पास बेटा मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। यहां से x डिस्टेंस दूर बेटा शॉर्ट मैग्नेट, इस मैग्नेट के साइज के मुकाबले काफी डिस्टेंस दूर जो मैग्नेटिक फील्ड आती बेटा हम लोग जानते हैं कितनी आई थी, 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इस मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन बेटा डिस्टेंस की पावर 3। अगर मैं दोनों को बराबर करता हूं तो मेरे पास फिर से बेटा वही आ जाएगा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज सिंपली करंट इनटू n टाइम्स पाई आर स्क्वायर। बेटा मैं फिर से बोल दूं कि ये जो n टाइम्स पाई आर स्क्वायर है ये एरिया है। एरिया कौन सा, ये अंदर वाला, करंट के अंदर जितना टोटल एरिया है वो। सर ये एरिया कैसे, मतलब कोई काम आएगा हमारे? अरे बेटा हाँ, ये एरिया हमारे इस तरह से काम आ सकता है कि हम इसको लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ऑफ कोर्स करंट इनटू एरिया। ये हमारे पास बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आ गया। अच्छा फॉर्मूला है बेटा, प्लीज इसको याद रखें। बस डायरेक्शन का अंतर बेटा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, बाकी कोई अंतर नहीं है बेटा। चलिए मैं यहां से अब किसी कंक्लूजन पे आना चाहता हूं। क्या कंक्लूजन है, सुनना बेटा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आप सीधा बोल सकते हो, किसी भी करंट कैरिंग लूप को हम एक शॉर्ट मैग्नेट की तरह मान सकते हैं, और उस शॉर्ट मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स m इज इक्वल्स टू I इंटू ए। लेकिन सर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? सर क्योंकि सर डाइपोल मोमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन वही होगी जो एरिया वेक्टर की होगी। सर एरिया वेक्टर होता है क्या? मैंने शुरुआत में बता रखा है कि एरिया को हम वेक्टर भी कंसीडर कर सकते हैं, स्केलर भी कंसीडर कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। जैसे हाँ बेटा, जैसे मैं कह रहा था हमारे पास है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू करंट इनटू एरिया वेक्टर। जिस तरफ आपका एरिया वेक्टर होगा उसी तरफ आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, अब इस बात को मैं दोनों एग्जांपल्स में से ढंग से समझाता हूं। सुनना बेटा, पहले वाले एग्जाम्पल में आपका जो करंट है वो यूं जा रहा है, ऐसे ऐसे यूं करंट जा रहा है ऐसे। इसको मैं बना भी लेता हूं, ले बेटा। करंट जो बेटा ऐसे जा रहा है, करंट अगर ऐसे जा रहा है तो बीच वाला जो रीजन है ये बेटा आपका एरिया है। सर एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? एरिया वेक्टर भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है। इस सिचुएशन के अंदर एरिया हमारा वेक्टर है, सो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सर सरफेस के परपेंडिकुलर तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, करंट है ऐसे, करंट अगर ऐसे है तो जिस तरफ करंट है उस तरफ अपने हाथों को कर्ल कर दो। जिस तरफ अंगूठा आ गया है उस तरफ आ गया है आपका एरिया वेक्टर।
और जिस तरफ आपका एरिया वेक्टर होगा उसी तरफ हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होगा। सर इस तरफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, इस बात का अर्थ क्या है बेटा? इस बात का अर्थ ये है कि ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ऐसी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जिसका नॉर्थ पोल इस तरफ होगा और साउथ पोल इस तरफ होगा, बिकॉज वी नो दैट कि इन ए बार मैग्नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और हम जानते हैं कि ये ऐसी मैग्नेट की तरह बिहेव। आगे चलो बेटा अगले वाले एग्जांपल पे देख लेते हैं। आगे वाले एग्जांपल के अंदर बेटा करंट जो है वो आपकी तरफ से नीचे, मेरी तरफ से ऊपर ऐसे आ रहा है, ठीक है। फिर से बेटा करूंगा तो मैं वही आपकी तरफ से बेटा नीचे। सर इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? बेटा एरिया वेक्टर पहले मैं बोल दूं कि सरफेस अगर ये है तो ये तो एरिया है, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सर सरफेस अगर ये है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। डिसाइड कैसे करोगे? डिसाइड बेटा वैसे ही करूंगा, राइट हैंड लूंगा, करंट जा रहा है ऐसे, जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ उंगलियां घुमाई, अंगूठा आ गया इस तरफ, तो जिस तरफ अंगूठा आ गया दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। जिस तरफ आपका एरिया वेक्टर उसी तरफ आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सर उसी तरफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, इस बात का भावार्थ क्या है बेटा? इस बात का भावार्थ ये है कि ये एक ऐसी शॉर्ट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जिसका नॉर्थ पोल इस तरफ होगा और साउथ पोल इस तरफ होगा, बिकॉज वी नो दैट कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आई होप बेटा मेरे ख्याल से आपको सारी बात समझ में आ गई है, दोनों बातें समझ में आ गई है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो करंट इनटू एरिया होगा। एरिया क्या है बेटा? जो भी आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, करंट के अंदर कितना टोटल एरिया है वो, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या होगी? एरिया वेक्टर की तरफ। सर एरिया वेक्टर किस तरफ होता है? जो भी आपके सरफेस है उसके परपेंडिकुलर। सर सरफेस के दो परपेंडिकुलर होते हैं, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो क्या करूंगा थोड़ा ऐसे काम में एक काम करना कि जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ राइट हैंड की बेटा इस तरह से पाम को घुमाना, जिस तरफ अंगूठा आएगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एज वेल एज योर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। हमारा काम बड़े आराम से इस तरह से बन जाएगा, हमें कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब मैंने बेटा भले ही इस सारे के सारी बात को प्रूव जो है वो तो मैंने भले ही सर्कुलर लूप के लिए किया हो, लेकिन ये हमेशा वैलिड है। किसी भी और भी शेप साइज ज्योमेट्री का अगर हुआ तब भी बेटा ये सारी बातें बड़े आराम से वैलिड है। सर कैसे? बड़ा सुनना, अगर मेरे पास इस तरह से कोई वायर है, ट्रायंगुलर शेप में, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ए साइड ए साइड ए, करंट जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों I और नंबर ऑफ टर्न्स हैं N, तो हम इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। सुनना बेटा, करंट है ऐसे, करंट है ऐसे, करंट है ऐसे, जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ उंगलियां कर की, अंगूठा आ गया बाहर की तरफ, अंगूठा आ गया बाहर की तरफ, इसका मतलब बाहर की तरफ ही आपका एरिया वेक्टर है और बाहर की तरफ ही आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। उस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी बेटा करंट इनटू एरिया। करंट तो I है जो सवाल में दे रखा है, एरिया बेटा मेरे ख्याल से ये तो आपका क्या कहते हैं बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो बेटा हम लोगों ने याद ही कर रखा है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बड़ा अगर ये a है तो बड़ा ऑफ कोर्स ये √3a/2 है। लेकिन मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो सिर्फ एक वायर होता तो उसका एरिया है, ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो n से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास बड़े आराम से आंसर आ गया बेटा, दैट इज √3I/N² दिस इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। बेटा दिस इज द मैग्नेटिक डायपोल। बेटा बात चेक करना मैंने कुछ मिस तो नहीं किया, √3 ठीक है बेटा, I ठीक है, N ठीक है, A² ठीक। इसी तरह से बेटा मान लीजिए कि मेरे पास कोई स्क्वायर शेप में वायर है, करंट है I ऐसे, ये वाले साइड जो है ये भी A है, ये वाले साइड भी A है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे होगी बेटा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे होगी सोचते हैं। ये वाली सरफेस है, इस सरफेस का एरिया मैं जानता हूं A² है। वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन किस तरफ होगा बेटा? डायरेक्शन एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? अब बेटा एरिया वेक्टर के लिए मैं एक बात क्लियर कर दूं,
बेटा डैश डैश लगने का मतलब ये कि आपकी तरफ से करंट ऊपर है, फिर यूं है, फिर मेरी तरफ से करंट नीचे। करंट अगर यूं है तो एक काम कीजिए बेटा, जिस तरफ करंट है उस तरफ उंगलियां घुमाए 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 घुमाए, अंगूठा आ गया ऐसे, अंगूठा आ गया ऐसे, तो आपका एरिया वेक्टर आ गया इस तरफ, एरिया वेक्टर आ गया इस तरफ, तो मैग्नेटिक डायपोलमेंट आ गया इस तरफ, मैग्नेटिक डायपोलमेंट आ गया इस तरफ, मैग्नेटिक डायपोलमेंट की वैल्यू होगी करंट इनटू एरिया का स्क्वायर। बेटा एरिया का स्क्वायर इज ऑफ कोर्स ए स्क्वायर। अगर नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं तो उससे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। नंबर ऑफ टर्न्स बेटा मान लो अगर n दे रखे हैं तो n से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है बच्चों, मान लो बेटा आपके पास कोई रेक्टेंगल आ गया, कोई रेक्टेंगुलर वायर है बेटा, रेक्टेंगुलर शेप के अंदर है, बेटा ये लेंथ L है, विड्थ B है, करंट ऐसे, नंबर ऑफ टर्न्स n है। बेटा देखना ये डार्क वाले साइड आपकी तरफ से करंट है नीचे, फिर है U, फिर है U, फिर है U। करंट अगर आपकी तरफ से अगर ऐसे नीचे है तो जिस तरफ करंट है, करंट तो बेटा ऐसे हो गया एक तरह से, करंट अगर ऐसे है, अंगूठा पलटा ऐसे, बेटा सॉरी अपना पाल्म पलटा ऐसे, अंगूठा आया इस तरफ, जिस तरफ अंगूठा आएगा उसी तरफ आपका एरिया वेक्टर भी आएगा। उस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, n टाइम्स L इंटू बी। बेटा L इंटू बी तो सिर्फ और सिर्फ एक लूप का एरिया है, ऐसे अगर n नंबर ऑफ लूप्स है तो n टाइम्स L बी। जिस तरफ आपका एरिया वेक्टर है उसी तरफ आपका मैग्नेटिक डायपोलमेंट भी है, और उसकी वैल्यू है करंट इनटू ऑफ कोर्स एरिया। ये आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। ऐसे बड़ा बहुत ही जनरल सा सवाल है, ठीक है, हालांकि सवाल टफ है लेकिन हमने इसको पहले निपटा रखा है इसलिए हमें आसान लगेगा। बड़ा इस तरह से आपके पास कोई एक्सिस है, दो लूप है, इस लूप में करंट है I1, रेडियस है R1, नंबर ऑफ टर्न्स है N1। ठीक है, ये मेरे पास एक दूसरा लूप है, इसमें करंट है I2, रेडियस है R2, नंबर ऑफ टर्न्स है N2, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है मेरे प्यारे वाले बच्चों वो है X। दो लूप है इस तरह से। ठीक है ना, करंट के डायरेक्शन चेक कर लेना बेटा। मेरा सवाल है फाइंड मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन दीज टू लूप्स। इन दोनों लूप्स के बीच में मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, ये मैंने आपसे पूछा है। दिमाग लगाओ, दिमाग से हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ने मैग्नेटिक फोर्स तो लूप्स के बीच में निकालना सिखाया नहीं है तो नहीं होगा, और अगर दिमाग लगाओ कि हाँ यार सर ने जितना सिखाया है उसके बेसिस पे सवाल बन सकता है, तो तुम कोई ना कोई रास्ता तो निकाल लोगे। चलिए बेटा सोचते हैं। जो बच्चा भाई हर सवाल को करने के लिए, हर सिचुएशन को फेस करने में हर इंसान अलग अलग तरीके से सोचता है। एक इंसान जो होता है वो ये सोचता है कि ना जो भी प्रॉब्लम मेरे सामने है, जो भी सिचुएशन मेरे सामने है, उस सिचुएशन में से मेरे को किस तरह से आंसर्स निकालने हैं, किस तरह से सॉल्यूशंस निकालने हैं। हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस होते हैं, इस प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, तो वो दिमाग लगाएगा कि हाँ मैं इसमें ये कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। एक दूसरा बच्चा वो भी होगा, दूसरा इंसान वो भी होगा, तो सोचेगा कि यार ये तो नहीं हो सकता, जस्ट बिकॉज कि सर ने मैग्नेटिक फोर्सेज तो निकालने सिखाए नहीं है, जस्ट बिकॉज कि सर ने मैग्नेटिक फोर्सेज तो निकालने सिखाए नहीं है। एक करंट कैरिंग वायर दूसरे करंट कैरिंग वायर पर किस तरह से फोर्स लगता है ये तो टॉपिक हुआ ही नहीं अभी तक। तो एक बच्चा जो होगा वो ऑफ कोर्स सवाल के अंदर सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा, दूसरा बच्चा होगा उस सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा। तो हमें कैसा बनना है, ऑफ कोर्स वी हैव टू इंजीनियर द वेज आउट ऑफ एनी प्रॉब्लम, वी हैव टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे हमारा सवाल बन जाए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मुझसे सवाल नहीं बनेगा। याद करो बेटा कि इस लूप को मैं एक मैग्नेट से रिप्लेस कर सकता हूँ। करंट जो है वो ऐसे है, आपकी तरफ से ऊपर, मेरी तरफ से नीचे। करंट अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक डायपोलमेंट ऐसे है। मैग्नेट डायपोलमेंट अगर ऐसे है तो इसका मतलब ये एक शॉर्ट मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकती है, जिसका नॉर्थ इस तरफ और साउथ इस तरफ, और इसके मैग्नेटिक डायपोलमेंट को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं कि N1 टाइम्स पाई R1 का स्क्वायर। ये भी अपने आप में एक शॉर्ट मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है, जिसमें करंट बड़ा ऐसे जा रहा है।
करंट अगर ऐसे जा रहा है तो हाथ घुमाया ऐसे, इस तरफ एरिया वेक्टर, इस तरफ आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये एक शॉर्ट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जिसका नॉर्थ पोल इस तरफ और साउथ पोल इस तरफ। ये साउथ साउथ एक दूसरे की तरफ हो गए तो ऑफ कोर्स ये एक दूसरे को रेपेल करेंगे। सर ये वाला फोर्स कैसे निकालूं? सर आपने तो मुझे सिखाया ही नहीं कि एक लूप दूसरे लूप पर फोर्स कैसे लगाता है। सर आपने तो मुझे यही नहीं सिखाया कि एक लूप जिसमें करंट जा रहा है वो दूसरा लूप जिसमें करंट जा रहा है उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है। बेटा मानता हूं मैंने नहीं सिखाया, लेकिन मैंने आपको ये तो सिखा रखा है कि इसको आप मैग्नेट मान सकते हो, इसको आप मैग्नेट मान सकते हो। उन मैग्नेट के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है वो भी मैंने आपको निकालना सिखा रखे हैं। और तो और मैंने आपको यह भी सिखा रखा है कि दो मैग्नेट इस तरह से अगर x डिस्टेंस पर अगर पड़ी हो, एक्सिस पर ही, तो वो दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाती हैं ये मैंने आपको क्लास में निकालना सिखा रखा है। नहीं याद आ रहा तो आप लोग पन्ने पलट सकते हो। बट अगर किसी को नहीं याद हो तो वो पन्ने पलट सकता है। मैंने क्लास में सवाल करा रखा है 6 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन x रेज टू पावर 3 सॉरी x रेज टू पावर 4। और बड़ा फोर्स का मेरे पास बड़े आराम से वैल्यू आ गई है 6 अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन x रेज टू पावर 4। m1 m2 दैट इज n1 पाई r1 का स्क्वायर इंटू n2 इंटू पाई r2। Oh, sorry. जी बेटा हमारे पास फोर्स की वैल्यू। आई रियली होप बेटा सब बच्चों को ये वाला फोर्स का फॉर्मूला या फिर जो सवाल किया था वो याद होगा। नहीं याद है तो पन्ने पलटो बेटा, कभी ना कभी कर रखा होगा, है ना, पक्का कर रखा होगा। ठीक है बच्चों, मैं जानता हूँ सवाल टफ था लेकिन सोचने में अच्छा था कि हाँ यार हमने जितनी पढ़ाई अभी तक कर रखी है उसको आपस में कैसे रिलेट करके हम इस तरह से आंसर हम निकाल सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग तो था ही। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज अगला सवाल बेटा थोड़ी देर तक मैं मतलब समय जो है वो आपके इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को ही दूंगा। थोड़ी देर तक बेटा हम सिर्फ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, आराम से इतना से सुनिएगा बेटा, कोई जल्दबाजी अपन को नहीं है। सवाल बेटा इस तरह से कि मेरे पास एक वायर है विथ क्लैडिंग। बेटा विथ क्लैडिंग मतलब कवर के साथ। बेटा जितने भी बेटा अपने पास वायर होते हैं ना, कंडक्टिंग वायर होते हैं, उसके बाद कवर तो लगाए रहते हैं ना, देखा आपने बेटा प्लास्टिक का सा कवर लगा रहता है। और वायर ऐसा है बेटा, आराम से सुनना। वायर जो है बेटा हमने उसको इस तरह से लपेट रखा है, बिल्कुल टच कराते ये बेटा वायर टच हो रखा है, बस मैं दिखाने के लिए ऐसे दूर दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। और हमने ऐसे बिल्कुल टच कराते वायर लपेट रखी। मैं पहले बोल दूँ बेटा, मैंने डायग्राम बढ़िया बन जाए इसलिए थोड़ी सी जगह बीच में छोड़ रखी है, अदरवाइज बेटा वायर से एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे हैं। बेटा पहले बोल दो बेटा टच कर रहे हैं, मैं सिर्फ डायग्राम अच्छे से बन जाए इसलिए ऐसा दिखा। ठीक है ना, जो आपकी इनर रेडियस है वो बेटा आपके पास ए है, जो आउटर रेडियस है बेटा वो आपके पास बी है। कुल मिला के बेटा ये आपके पास कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स है और बेटा सारे के सारे
जो इस तरह से टाइटली रैप्ड है, बड़ा समझता है बेटा टाइटली कैसे रैप्ड है, ऐसे यूं करते हैं, ऐसे बेटा टाइटली रैप्ड है। बेटा किस तरह से टाइटली रैप्ड है, इसलिए मैं वो एक हल्का सा अंदाज दूं कि बेटा ऐसे रैप्ड है, देखना यूं पहला, फिर अगला वाला बेटा वायर जो होगा वो हम उसके ऊपर लपेट देंगे ऐसे 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 करते करते बेटा अपन ने सारे टच करा दिए, फिर थर्ड वन और इसके ऊपर लपेट देंगे ऐसे ऐसे अपन इसको टाइटली रैप कर रखा है। ठीक है, इनर रेडियस बेटा ए है, आउटर रेडियस आपके पास बी है, और इस पूरे में बेटा इस तरह से लेट से बेटा करंट जा रहा है आई, करंट जा रहा है आई। फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। बेटा ऐसे मैंने सर्कुलरली बेटा वायर रैप कर रखे हैं, रैप कर रखे हैं। सबसे अंदर वाला जो रेडियस है वो ए है, सबसे बाहर वाला रेडियस बेटा आपका बी है, और मैंने पूछा है कि आप इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताओ। सिर्फ और सिर्फ ए रेडियस में रैप कर रखे होते आसान होते, लेकिन आप जानते हो कि कोई वायर ऐसा है जो ए रेडियस में रैप्ड है, कोई और ज़्यादा रेडियस में रैप्ड है, कोई और ज़्यादा में, और बेटा सबसे ज़्यादा कितने में, बी में। तो अलग अलग रेडियस हैं, अलग अलग एरिया हैं। अगर सबका एरिया अगर सेम होता तो हम सीधा सीधा बोलते करंट इनटू एरिया। ऐसे में क्या करें बेटा, ऐसे में मेरे पास एक छोटा सा प्लान है, आराम से सुनना बेटा, है ना, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से सुनना। बेटा मैं इसे इनर रेडियस मान रहा हूं, इसे मैं आउटर रेडियस मान रहा हूं। इनर रेडियस है ए, आउटर रेडियस है बी। इतनी थिकनेस के अंदर कुल मिलाकर कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स फैले हुए थे। ठीक है, इतने फैले हुए थे। अब एक काम कीजिए बेटा, यहां से x डिस्टेंस दूर जाकर ऐसे एक सर्कुलर कट लगाओ, फिर x प्लस dx पर जाकर एक कट और लगाओ, पहला कट x पे, अगला कट x प्लस dx पे। ये मेरे पास एक पतली सी स्ट्रिप आ गई। इस स्ट्रिप के अंदर बहुत सारे वायर होंगे। सर कितने होंगे, सोचता हूं बेटा। इस b माइनस ए की थिकनेस बेटा, इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस बेटा dx। हाँ, b माइनस ए की थिकनेस में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है n, तो dx थिकनेस के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे बेटा उनकी वैल्यू होगी यूनिटरी मेथड से n अपॉन b माइनस ए इंटू dx। ठीक है, इसके अंदर जितने टर्न्स हैं उनमें करंट जा रहा है I, और उनके अंदर का एरिया तुम्हें पता है, उनके अंदर का एरिया ऑफ कोर्स पाई एक्स स्क्वायर। बेटा क्या है, पाई एक्स स्क्वायर। तुम तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जितने तार हैं सिर्फ और सिर्फ उनका ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखो, उनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का करंट इंटू एरिया। एरिया अकेले लूप का जो एरिया होगा बेटा, एरिया होगा तुम जानते हो कितना, पाई एक्स स्क्वायर। बेटा कितना, पाई एक्स स्क्वायर। बेटा याद करो ना, अगर आपके पास कोई वायर है जिसमें करंट है I, रेडियस है x, तो एरिया कौन सा लिखते हैं, अंदर वाला। तो ऑफ कोर्स इसके अंदर एरिया कितना है, पाई एक्स स्क्वायर। लेकिन ऐसे एक ही टर्न है क्या, नहीं नहीं, एक टर्न नहीं है। ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा, इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसकी वैल्यू है n अपॉन बी माइनस ए इंटू dx। इसके अंदर जो टर्न्स की संख्या है बेटा वो ये है, करंट इंटू एक लूप का एरिया
मल्टीप्लाइड बाई इस इतनी से dx के अंदर नंबर ऑफ लूप्स बेटा इतने थोड़े होंगे बेटा, उनकी वैल्यू होगी n/b माइनस इंटू dx। ये आ गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो करंट बह रहा है उसके कारण ही है। ऐसे तो बेटा यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, सबकी वजह से एरिया वेक्टर आएगा सेम डायरेक्शन में, सबकी वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा सेम डायरेक्शन में, और सबकी वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर सेम डायरेक्शन में तो अगर ऐड करेंगे तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पास आ जाएगा। और नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर निकालना है तो बेटा सिर्फ और सिर्फ जोड़ना ही बचा है। जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, कैपिटल N कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, कैपिटल N कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, नीचे बेटा b माइनस ए कांस्टेंट, और सिर्फ बेटा मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बेटा x की वैल्यू को कहाँ से कहाँ तक वेरी करें? बेटा x की वैल्यू को मुझे वेरी करनी है ऑफ कोर्स a से लेकर b तक। बेटा मेरे पास आ गया दैट इज कैपिटल N पाई आई अपॉन b माइनस ए इंटू बेटा b रेज टू पावर 3 माइनस a रेज टू पावर 3 अपॉन 3। ये बेटा आपका आंसर है। बेटा सिंप्लीफाई करना चाहो तो और बात, ये आपका आंसर है। दिस इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अच्छा सवाल था बेटा, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था। आगे चलते हैं बेटा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अपन बेटा कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के कुछ बढ़िया सवाल और बना सकते हैं। सुनिएगा। हालांकि मैं उसमें सवाल जो है वो थोड़ा ऐसे आराम से इत्मीनान से पूछूंगा, आप आराम से बेटा उसी तरह से जवाब भी देना। मेरे पास इस तरह का अरेंजमेंट है कि ये कोई सर्कल है बेटा, कोई सर्कल है, इस पर कोई रिंग पड़ी है, Q चार्ज की, M मास की यूनिफॉर्म रिंग है। बेटा यूनिफॉर्म बोलने का ये अर्थ हो गया कि हर बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर मास और बराबर बराबर चार्ज है। ठीक है बच्चों, ये इसका सेंटर है और रेडियस बेटा इसका कैपिटल R है। और मैंने क्या किया कि इस पूरी रिंग को इस एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा दिया। ठीक है, मैं सवाल जो बेटा सीक्वेंस में पूछ रहा हूँ जिससे है ना आप लोगों को मतलब कोई दिक्कत ना आए, आपसे सवाल बन जाए। मेरा एम ये नहीं है कि आपसे सवाल ना बने, मेरा एम है कि आपसे इतना टफ सवाल भी बन जाए। तो मैं सवाल को जानबूझ के बेटा कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, सुनिए बेटा। फाइंड पहला इफेक्टिव करंट। सर करंट कैसे? बेटा जरा सोचो कि अगर मैं इस रिंग को ऐसे कांस्टेंट ओमेगा से घुमाऊंगा तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से चार्ज तो पास ही होगा, और अगर चार्ज पास होगा तो कुछ ना कुछ करंट तो होगा, वो करंट निकालना है। दूसरा सवाल, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तीसरा सवाल, एंगुलर मोमेंटम। बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कैपिटल M लिख देना और एंगुलर मोमेंटम को L लिख देना। और फोर्थ सवाल है फाइंड रेशियो M/L। M और L का रेशियो बताओ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे चारों सवाल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने इस तरह सवाल करा रखे हैं, लेकिन जिस सीक्वेंस में मैंने सवाल लिखे हैं उस सीक्वेंस में कोई भी अच्छा बच्चा होगा वो अगर उसी सीक्वेंस में अगर सवाल करेगा तो उससे तो बन जाएंगे। ठीक है, बाकी मैं कर रहा हूँ। सुनना बेटा, अगर मैं इस Q चार्ज M मास की रिंग को ऐसे घुमाऊंगा तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से बेटा ऑफ कोर्स चार्ज तो भाग ही रहा है, और अगर चार्ज भाग रहा है तो पूरे पूरे सिस्टम में कुछ ना कुछ करंट तो होना चाहिए। करंट होता है कितना चार्ज भागा डिवाइड बाय कितना समय लगा। मुझे पता है कि एक टाइम पीरियड के अंदर, टाइम पीरियड में पूरी की पूरी जो रिंग है उसका सारा का सारा चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से भाग जाएगा। भाई मान लो कि ये वाला पॉइंट ए है, ठीक है, तो ये वाला ए पॉइंट चलते 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 एक टाइम पीरियड बाद वहीं पहुंच जाएगा। इसका मतलब जितना भी चार्ज रिंग का है वो सारा का सारा इस क्रॉस सेक्शन से क्रॉस कर जाएगा। कितना चार्ज क्रॉस कर जाएगा? सारा चार्ज। इस सारे के सारे चार्ज को इस क्रॉस सेक्शन से क्रॉस करने में कितना समय लगा? टाइम पीरियड के बराबर। लेकिन सर क्यू तो दे रखा है, टाइम पीरियड तो सवाल में दे नहीं रखा। बेटा टाइम पीरियड तुम लोग जानते हो, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो इट इज ऑफ कोर्स 2 पाई बाई ओमेगा।
तो पहला वाला सवाल का जवाब तो मेरे पास आ गया है कि करंट इज इक्वल्स टू क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा सवाल, आखिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है? बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया। बेटा बोलना करंट कितना है? करंट हम निकाल चुके हैं क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। हम ऐसा कह सकते हैं कि अपने आप में हमारे पास ये एक वायर है, जिस वायर के अंदर मुझे करंट की वैल्यू पता है, उस लूप का जो रेडियस है वो भी मुझे पता है, इस करंट के अंदर कितना एरिया है वो भी मुझे पता है। फॉर्मूला क्या होता है? करंट मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाला एरिया। अंदर वाला एरिया इज ऑफ कोर्स पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का आंसर आ गया बेटा कितना? क्यू ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है बेटा, दूसरे का आंसर भी आ चुका है। तीसरे का आंसर एंगुलर मोमेंटम। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर एंगुलर मोमेंटम कैसे पूछ लिया? अरे बेटा ठीक है, कोई चीज़ मुझे रिलेट करनी है इसलिए पूछ रहा हूँ, अदरवाइज एंगुलर मोमेंटम लिखना तो मतलब बात खेल है। ये प्योर रोटेशनल मोशन करने वाली बॉडी है। प्योर रोटेशनल मोशन करने वाली बॉडी का एंगुलर मोमेंटम होता है आई इंटू ओमेगा। अरे भाई इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है इस एक्सिस के अबाउट? तो मेरे प्यारे वाले बच्चे बोलेंगे सर एम आर स्क्वायर। सॉरी बेटा मास स्मॉल एम दे रखा है, तो स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर इंटू ऑफ कोर्स ओमेगा। मैंने लास्ट सवाल में पूछा है कि बताओ बेटा एम बाई एल कितना आएगा? बेटा एम बाई एल देखना, आर स्क्वायर कैंसिल, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, एंड आई थिंक बेटा आंसर कम्स आउट टू बी क्यू अपॉन 2m। दिस इज द आंसर ऑफ द फोर्थ बेटा, दैट इज क्यू अपॉन 2m। मचा दे बेटा पन्ने, बढ़िया कर लिया सवाल। चलो एक और करो, एक और करो। यू वॉन्ट रेग्रेट, आराम से आराम से। बेटा इस बार ना हमारे पास एक डिस्क है, हमारे पास बेटा इस बार एक डिस्क है। हमारे पास बेटा डिस्क है, इस डिस्क के अंदर क्यू चार्ज है, सारा का सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इसका सेंटर है बड़ा, रेडियस इसका कैपिटल आर है। ये बड़ा आपके पास यूनिफॉर्म डिस्क, बड़ा यूनिफॉर्म डिस्क, कैपिटल आर रेडियस, क्यू चार्ज, सारा का सारा क्यू चार्ज डिस्क पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। ठीक है, और मैंने इसको ऐसे घुमा दिया है ओमेगा से, ऐसे घुमा दिया है ओमेगा से। ठीक, इस एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट ओमेगा से बेटा ये घूम रही है। यहां तक मेरे प्यारे वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, सवाल पहला, फाइंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। दूसरा सवाल, फाइंड एंगुलर मोमेंटम L। और तीसरा सवाल बेटा इस M बाई L का रेशियो निकालो। बेटा Q चार्ज है और M मास है, चार्ज और मास बेटा दोनों के दोनों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलो बच्चों करते हैं, कोशिश करते हैं, मेरे ख्याल से तो हमसे सारी सारी बातें बन जाएगी, हमें कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आनी चाहिए। चलिए बेटा सोचते हैं। एक तरीका तो बेटा ये है कि हम क्या करें कि यहाँ से x डिस्टेंस पर एक रिंग ले लें। रिंग का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमें पिछले वाले सवाल से पता ही है, और उस रिंग का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिख दें, और ऐसे इन्फाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स ले लें जिनका रेडियस 0 से लेकर कैपिटल R तक वेरी करेगा, उन सबको जोड़ लें, हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो और बिल्कुल बेसिक्स भी कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक से कैसे, सुनना। यहां से आप बेटा स्मॉल r डिस्टेंस पे जाके एक ऐसे कट लगाइए सर्कुलर। पहला कट R पे, तो अगला कट R प्लस डी आर पे। अगला कट R प्लस डी आर पे।
ये हमारे पास एक तरह से एलिमेंटल रिंग आ जाएगी। ये डी आर विड्थ है बेटा, ये हमारे पास एक एलिमेंटल रिंग है। इसके पास छोटा सा चार्ज होगा, उस छोटे से चार्ज को मैं लिख सकता हूं सिग्मा इंटू इसका एरिया। सिग्मा मतलब बेटा चार्ज पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाई इस रिंग का एरिया। व्हेन आई से इस रिंग का एरिया तो बेटा हम ये वाला एरिया लिखते हैं, ठीक है, ये वाला। ठीक, सिग्मा कितना होगा, दैट इज क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। सारा का सारा चार्ज पाई आर स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई ये जो स्ट्रिप का एरिया है। बेटा कई बार मैं आपको लिखना सिखा चुका हूं, इस स्ट्रिप का एरिया ऑफ कोर्स होगा 2 पाई स्मॉल आर इंटू डी आर। बेटा पाई से पाई कैंसिल, दैट इज क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स आर डी आर। लेकिन सर मुझे चार्ज नहीं, मुझे एक बार तो करंट चाहिए। ठीक है बेटा, सोचता हूं। इस पूरी को रिंग के पास ये चार्ज है और ये ओमेगा से घूम रही है, तो करंट बेटा ऑफ कोर्स ऐसे आएगा। इस करंट को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि करंट इज बेसिकली कितना चार्ज जो है वो जा रहा है डिवाइड बाय इस चार्ज को जाने में कितना समय लगेगा। तो तुम जानते हो इस पूरी की पूरी स्ट्रिप के पास जितना का जितना चार्ज है ना, वो पूरा का पूरा चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने में एक टाइम पीरियड लगेगा, तो डिवाइड बाय टाइम पीरियड। कितना चार्ज है 2q आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर, ये तो चार्ज है बेटा, डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम बेटा इज ऑफ कोर्स 2 पाई बाई ओमेगा, 2 से 2 कैंसिल, ये करंट आ गया। सर करंट नहीं, मुझे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट चाहिए। बेटा इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो आएगा उसे मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ। सर डीएम क्यों लिख रहे हो? बेटा डीएम इसलिए कि सिर्फ इतने से एलिमेंट का ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। ऐसे बेटा बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे तो उन सबको जोड़ के नेट आएगा, तो इसको डीएम लिख दिया। डीएम विल बी ऑफ कोर्स ये वाला करंट इनटू एरिया। करंट कितना है? करंट है बेटा ऑफ कोर्स क्यू आर डी आर इंटू ओमेगा अपॉन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एरिया। एरिया कौन सा? तो एरिया आप कहोगे सर देखो ऐसा है कि करंट बह रहा है ऐसे, तो करंट बह रहा है ऐसे, मैंने हमेशा बोला है एरिया इसके अंदर का सारा वाला होगा, इसके अंदर जितना एरिया वो सारा होगा। अंदर जो एरिया होगा बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर। अंदर तो बेटा सारा एरिया बेटा कितना है? पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से बेटा पाई क्या हो गया? कैंसिल। मुझे नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर चाहिए तो ऐसे छोटे छोटे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालते जाएं और जोड़ते जाएं। क्यू बाहर, ओमेगा बाहर, आर स्क्वायर बाहर, क्यू बाहर, ओमेगा बाहर, आर स्क्वायर बाहर। अंदर बेटा मेरे पास आ गया आर रेज़ टू पावर 3 इंटू डी आर। आर को कहाँ से कहाँ तक वेरी करूँ कि ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स लेते लेते बेटा पूरी डिस्क कवर हो जाए। तो आप बोलोगे सर 0 से लेकर कैपिटल आर, और 0 से लेकर कैपिटल आर तक हमने अगर इसको किया तो बेटा दिस कम्स आउट टू बी क्यू ओमेगा आर रेज़ टू पावर 2 अपॉन, ये हमारा आंसर आ गया। बेटा आर रेज़ टू पावर 3 का इंटीग्रेशन होगा आर रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4। बेटा आर स्क्वायर कैंसिल, मेरे पास आंसर आ गया क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है बेटा, अगला सवाल, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? बेटा एंगुलर मोमेंटम इज ऑफ कोर्स आई इंटू ओमेगा। आई बेटा इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, शायद मेरे बच्चों को याद होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑफ कोर्स एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। ये भी आ गया। सर मुझे m बाई एल का रेशियो भी पूछा है, निकालते हैं बेटा। m निकाल चुके हैं, l निकाल चुके हैं, तो रेशियो भी निकाल लेंगे। और यहां से अगर मैं रेशियो निकालूं m बाई एल का, m है मेरे पास q ओमेगा आर स्क्वायर बाई 4 और l है मेरे पास ऑफ कोर्स एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। आर स्क्वायर कैंसिल, ओमेगा कैंसिल, 2 से बड़ा 2 कैंसिल, इट कम्स आउट टू बी ऑफ कोर्स q अपॉन 2m। इट कम्स आउट टू बी q अपॉन 2m। हमने जो दोनों केसेस देखे, दोनों में ही हमारे पास m बाई एल का जो रेशो है बेटा वो q अपॉन 2m ही आया। रिंग वाले केस में भी यही आया और डिस्क वाले केस में भी यही आया। क्या इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट है या फिर बाई चांस या फिर तुक्के से q अपॉन 2m आया है? तो मैं बड़ा क्लियरली इस बात को बोल दूं कि कॉन्सेप्ट है, ऑफकोर्स बड़ा कॉन्सेप्ट है। देखो कैसे,
कि जैसे है ना, हम लोगों ने जिस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, एग्जैक्टली मोर और लेस उसी तरह से हम लोगों ने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाला है। तो इसलिए जब एंगुलर मोमेंटम के अंदर हम आई इंटू ओमेगा करते हैं, तो आई भी एग्जैक्टली उसी तरह कैसे आया होता है कि हम आर डिस्टेंस पे गए, एलिमेंट लिए, और जब हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालते हैं तब भी बेटा मोर और लेस वही कैलकुलेशन हमारे पास वापस से बैठती है। तो हर बार आपका जो m/l का जो रेशियो है वो हमेशा q/2m ही आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस बात को आप याद भी कर सकते हो कि आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, कोई बात, किसी कारण से बेटा हमारा जो m/l का जो रेशियो है वो हमेशा q/2m आ जाएगा। जब भी चार्ज और मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो उस केस में हमारा m/l का जो रेशियो वो q/2m आ जाएगा। ठीक, अच्छी बात है बेटा, याद रख सकते हो, हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। अच्छा, ये कहाँ कहाँ काम आ सकता है सुनना, ये कहाँ कहाँ काम आ सकता है इस बात को ज़रा सुनना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, बेटा मान लीजिए आपके पास एक होलोस्फीयर है, Q चार्ज है, R रेडियस है, और आपके पास ये एक होलोस्फीयर है, ठीक है ना। और इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मैं इसको मान लीजिए बेटा ऐसे ओमेगा से घुमा रहा हूँ। अगर मैं इसको ओमेगा से घुमाऊंगा ना तो एक तरह से बेटा बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लूप्स बन जाएंगे। एक लूप बन जाएगा आर रेडियस का, फिर एक उससे कम रेडियस का, फिर उससे कम रेडियस का, फिर उससे कम रेडियस का, नीचे भी ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लूप्स बन जाएंगे करंट कैरिंग वायर टाइप के से। उन सब के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएंगे और उन सब से हम बेटा इस पूरे अरेंजमेंट का नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। लेकिन इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने का मेरे पास एक डायरेक्ट जुगाड़ भी है, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने का मेरे पास एक डायरेक्ट जुगाड़ भी है। क्या जुगाड़ है बेटा सुनना। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो एक तरीका तो बेटा वही कि एंगल थीटा पे गए, एलिमेंट लिया, थीटा प्लस थीटा पे गए, एंगल लिया, फिर बेटा मेरे पास कुछ ना कुछ चार्ज आया, उस चार्ज से करंट निकाला, उस करंट से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाला, फिर थीटा को -π/2 से +π/2 हम लोगों ने इंटीग्रेट किया। बिल्कुल वैसे ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शियाज वगैरह निकालते थे। या फिर हमारे पास अब ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि m/l जो आएगा वो हमारा q/2m आएगा, और हम सीधा कह सकते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज ऑफ कोर्स q/2m इंटू l बेटा ऑफ कोर्स आएगा I इंटू ओमेगा। बेटा एंगुलर मोमेंटम हमेशा होगा I इंटू ओमेगा। I कितना होगा बेटा, होलोस्फीयर है, इस एक्सिस के अबाउट तुम लोग जानते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑफ कोर्स 2/5 mr² इंटू ओमेगा। m तो बेटा कैंसिल हो गया, सवाल के अंदर गिवन भी नहीं था, और सॉल्व करते हैं हमारे पास बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बेटा वैल्यू आ गई है, दैट इज 2 से 2 कैंसिल, दैट इज q/r²/5, दैट इज q/r²/5। ये मेरे पास आ गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मेरे ख्याल तुम कॉन्सेप्ट समझ गए बेटा मैं क्या करना चाह रहा हूँ इसके अंदर। ऐसे बड़ा मान लो कि मेरे पास इस तरह कोई सवाल हो, कि लेट से आपके पास Q चार्ज R रेडियस का होलोस्फीयर है, और हम इस होलोस्फीयर को इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे टेंजेंट जो एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घुमा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स बेटा ये जो सारे के सारे चार्जेस हैं ये ऐसे 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 घूम रहे होंगे। ये वाला जो पॉइंट होगा ये बेटा ऑफ कोर्स 2r रेडियस सर्कल में घूम रहा होगा। ये वाला जो पॉइंट है बेटा ये r रेडियस सर्कल में घूम रहा होगा। अलग अलग सर्कल में घूम रहे होंगे, उनके कारण करंट आएगा, उस करंट के कारण कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा। वो पूछ ले हमसे कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना आएगा, तो हमें बेटा बहुत ज़्यादा पूरा का पूरा बेसिक से सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारा आंसर तो ऐसे आ जाएगा, हम तो आंसर डायरेक्ट निकाल देंगे, हमें पूरा का पूरा वापस से करने की ज़रूरत नहीं है। सर कैसे आ जाएगा बेटा, ऐसे आ जाएगा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन L इज इक्वल्स टू q/2m। लेकिन सर मास तो इसका दिया हुआ ही नहीं, बेटा ज़रूरत ही नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा।
हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा दैट इज ऑफ कोर्स Q/2m इंटू एल। सर एल कैसे लिखें बेटा, जब भी कोई बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन कर रही होती है उसका एंगुलर मोमेंटम सीधा होता है I इंटू ओमेगा, दैट इज Q/2m आई। आई बेटा कितना है याद कीजिए बेटा, ओह बेटा मेरे से एक गलती हो गई, ये मेरे पास होलोस्फीयर था बेटा। होलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² नहीं होता बेटा, 2/3 mr² होता है बेटा, 2/3 mr², 2/3 mr² होता है। तो इस कारण से यहाँ पर भी आपका 3 आ जाए। हाँ इसी बहाने बेटा एक सवाल और बोल देता हूँ, अगर इसी की वजह अगर मान लो सॉलिड स्फीयर होता तब भी हम सवाल कर लेते, बस सॉलिड स्फीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा आपका 2/5 mr², तो नीचे आपका 5 आ जाता। ठीक है, आगे चलते बेटा, ये आपका होलोस्फीयर है। होलोस्फीयर के अंदर यहाँ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr², यहाँ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr² प्लस mr² बेटा कितना 5/3 mr², दैट इज 5/3 mr² इंटू ओमेगा। बेटा m से आपका m कैंसिल और हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया बेटा, कितना आ गया Q/r² इंटू बेटा कितना 5/6 क्या, कितना बेटा 5/6 Q/r²। ये हमारा बेटा आंसर आ गया। आई होप यू गेट द पॉइंट। बड़े आराम से सारा काम अपन निपटा सकते हैं। सॉलिड होता हम तब भी कर लेते हैं बेटा, सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ के अबाउट 2/5 mr², तो यहाँ के अबाउट 7/5 mr², तो बेटा यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ 7/5 लिखना था, बाकी बेटा बिल्कुल कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस ट्रिक से हमारे काफ़ी सारे काम अच्छे से बन जाएंगे बेटा। इस तरह के सवाल आप एडवांस वगैरह में एक्सपेक्ट भी कर सकते हो कि आपसे सवाल इस तरह से पूछ लें। आगे चलते